हेलो व्यूअर्स, दिस सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश यूनिट नंबर 11 पार्ट नंबर 1। ये टोटली यूनिट नंबर 11 का नाम है द वॉल्फ कब। द वॉल्फ कब। ये टोटली वीडियो उर्दू में है। अगर आप पश्तो में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें यही वीडियो पश्तो में बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये है द वॉल्फ कब। द वॉल्फ कब यूनिट नंबर 11 है। वॉल्फ, द वॉल्फ कब कहते कैसे है? द वॉल्फ कब, भेड़िया का बच्चा। ओके, भेड़िया का बच्चा। प्री रीडिंग है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। प्रिडिक्ट द स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर। वेयर डू यू थिंक द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस? What type of stories do you like? Fairy tales, ghost stories, and or adventure? Element of the story, characters, डिटेल एवरीथिंग इसमें करेक्टर होते हैं, सेटिंग होती है, बिगिनिंग, मिडल, एंड मॉरल। अच्छा, ये तो अच्छा, ये तो उसके इसके जो प्री रीडिंग के इसके सवाल और जवाब आ गए, और उर्दू में भी पढ़ते हैं इसको। प्रिडिक्ट द स्टोरी बाय लुकिंग एट द पिक्चर। ओके, प्रिडिक्ट मतलब पेशगोई कीजिए, पेशगोई कीजिए या अपना ख्याल का इजहार कीजिए। द स्टोरी, स्टोरी को प्रेडिक्ट कीजिए, स्टोरी का पेशगोई कीजिए कि इसमें क्या आएगा। बाय लुकिंग एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर, इस तस्वीर को देखकर आप सोचिए कि इसमें क्या आएगा। द स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल बॉय लिविंग इन द जंगल विद एनिमल। ये कहानी है स्मॉल बॉय की, एक छोटे लड़के की। दिस इज अ स्टोरी अबाउट, ये कहानी है के अबाउट के मुतल्लिक स्मॉल बॉय, एक छोटे बच्चे लड़के की। लिविंग इन जंगल, जो जंगल में रहता है, विद एनिमल्स, जानवरों के साथ। ये कहानी जंगल में जानवरों के साथ रहने वाले एक छोटे लड़के की है। वेयर डू यू थिंक द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस? वेयर डू यू थिंक, आपका ख्याल क्या है? वेयर, कहाँ पर? स्टोरी इज टेकिंग प्लेस, ये कहानी कहाँ हो रही है? आपके ख्याल में ये कहानी कहाँ हो रही है? आई थिंक द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन साउथ अमेरिका। आई थिंक, मेरा ख्याल है, द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस, स्टोरी हो रही है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये स्टोरी हो रही है क्योंकि वहाँ बहुत जंगल होते हैं। What type of stories do you like? आपको किस किस्म की कहानियाँ पसंद है? You like, आपको पसंद है। Stories, कहानियाँ। Type, किस्म। Fairy tales, परियों की कहानी। Ghost story, like गोस्ट मतलब जिनों की, भूतों की कहानी। और एडवेंचर, और या आपको एडवेंचर पसंद है? एडवेंचर मतलब कहीं ख़तरनाक जगहों पर जाना, देखना। आई लाइक एडवेंचर स्टोरीज, मुझे एडवेंचर वाली स्टोरीज पसंद है। अब ये है पेज नंबर, तो मुझे नहीं पता इसका पेज नंबर क्या होगा। ये पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा सब। रीडिंग। In the thick of the jungle, a little boy is playing with wolf cubs. Mother Wolf is there, she said to the little boy, Mowgli, Mowgli, be careful, you could hurt yourself. Mowgli, as an infant, had been found by the wolf in the jungle. She had brought him up just just as she had brought up her own cubs. Mowgli, still a boy, played with all the animals. Mowgli, still a boy, played with all the animals in the jungle. He had many friends. Balu, the bear, ब, ये क्या, आप कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे? बागीरा, ओके, द पैंथर, बागीरा द पैंथर। का, का, ओके, काना, काफ से नहीं, का, the snake, and many monkeys friends, but Cheeto was not a friend. They all loved each other very much. Mowgli had always been warned to stay away from Tiger's territory. Tiger's territory. Cheeto was strong and did not like Mowgli.
He always waited for the chance to harm the boy. One day, while Mowgli was playing, Balu came running to Mowgli and said, Mowgli, Cheeto is in a terrible temper. He is going around telling everyone that he wants to kill you. Mowgli said, Don't, don't worry, Balu. I can protect myself. I can protect myself. Mowgli had a plan. It was to counter attack. It was to counter attack. He wanted to let loose the wild bulls of the forest on Cheetos. To do this, he had to corner Cheeto. He had to corner Cheeto. चलिए पहला पेज हो गया. इस पहले पेज को पहले इसको उर्दू में समझते हैं. इन द थिक ऑफ जंगल के अंदर. थिक जहां पर घने जंगल है. एक घने जंगल में अ लिटिल बॉय इज प्लेइंग विद वॉल्फ कब्स. अ लिटिल बॉय एक छोटा लड़का प्लेइंग खेल रहा था वॉल्फ कब्स के साथ. वो वॉल्फ मतलब भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रहा था. मदर वॉल्फ इज देयर. और उसकी उनकी जो भेड़ियों की माँ थी, माँ भेड़िया वहीं पर ही थी. माँ भेड़िया भी थी और ये बच्चा भी उन बच्चों के साथ खेल रहा था. शी सेज अ लिटिल बॉय. उसने कहा अ लिटिल बॉय उस छोटे लड़के को. मोगली मोगली एक उसका नाम लिया. मोगली बी केयरफुल. अपना ख्याल रखो. होशियार रहो. यू कुड हर्ट योर सेल्फ. तुम खुद को तकलीफ दे सकोगे. तुम खुद को जख्मी कर दोगे. योर सेल्फ खुद को. हर्ट जख्मी कर दोगे. यू कुड तुम कर सकते हो. मोगली अपना ख्याल रखो. तुम खुद को जख्मी कर दोगे. ठीक है. लाइक भेड़िए ने जो भेड़ियों के बच्चों के साथ बच्चा खेल रहा था तो उस बच्चे से कहा मोगली अपना ख्याल रखो. तुम खुद को जख्मी कर दोगे. एक्चुअली ये एक कहानी है एक बच्चे की जो कि जंगल में रहता है भेड़िए के साथ और उनके बच्चों के साथ रहता है. सारे जानवर उनसे बहुत प्यार करते हैं. और पर उसमें एक चीटो है जो चीता है वो उसको पसंद नहीं करता. चीता इसको मारना चाहता है इस बच्चे को. तो उस बच्चे ने प्लान बनाया चीता को मारने का. और जब वो मर गया तो सब खुशी से रहने लगे क्योंकि चीता सबको तंग करता था. तो उस लड़के का नाम मोगली था. ओके. मोगली बी केयरफुल. यू कुड हर्ट योर सेल्फ. मोगली एहतियात करो. तुम खुद को जख्मी कर दोगे. मोगली एज एन इन्फेट हैड बीन फाउंड बाय द वॉल्फ इन द जंगल. मोगली एज एन इन्फेट जब वो बच्चा था हैड बीन फाउंड मिला था बाय वॉल्फ. वॉल्फ की तरफ से पाया गया था या वॉल्फ को मिला था. वॉल्फ किसे कहते हैं? भेड़िए को मिला था. इन द जंगल में भेड़िए को मिला था. मोगली जब बच्चा था इनफैक्ट लाइक जब बहुत छोटा सा बच्चा होता है ना चल फिर सकता है कुछ नहीं कर सकता उसको इनफैक्ट कहते हैं. मेरे ख्याल में 11 11 महीने के बच्चे तक को इनफैक्ट कहते हैं. ठीक है. इनफैक्ट आपको समझ आ गई. इनफैक्ट का मतलब बच्चा. शी हैड ब्रॉट हिम अप जस्ट एज शी हैड ब्रॉट अप हर ओन कब्स. ओके. कब्ज वो पेट वाला कब्ज नहीं है जिसको कब्ज हो जाता है वो नहीं. कब्ज कहते हैं कब्ज कहते हैं चीते के बच्चे को या भेड़िए के बच्चे को भी कब्ज कहते हैं. शी हैड ब्रॉट अप. उसने उसकी परवरिश की. ब्रॉट हिम अप उसकी परवरिश की. उसने किसने? वॉल्फ ने. वॉल्फ का मतलब भेड़िए ने उसकी परवरिश की. जस्ट एज शी हैड ब्रॉट अप हर ओन किड्स. जैसे एज शी ब्रॉट अप जैसे उसने परवरिश की. हर ओन कब्स अपने बच्चों की. अब जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश की इस तरह इसकी भी परवरिश की. मोगली स्टिल मोगली स्टिल अ बॉय प्लेड विद ऑल द एनिमल्स इन द जंगल. और मोगली वो लड़का अभी तक लड़का मोगली
मोगली मतलब मोगली वो लड़का अभी तक सारे जानवरों के साथ जंगल में खेलता था। ही हैड माई ही हैड माई ही हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे। मैनी बहुत सारे, फ्रेंड्स दोस्त। बालू बालू था एक जो बेयर कहते हैं। बेयर को क्या कहते हैं? बेयर को बालू ही कहते हैं। रीछ बालू रीछ जिसका नाम बालू था। बैगरू जिसका नाम पैंतर, मतलब एक बिल्ली, बड़ी बिल्ली होती है उसको पैंतर कहते हैं। एक टाइगर होता है, एक पैंतर होता है। टाइगर मतलब चीता, और एक पैंतर होता है थोड़ा सा छोटा होता है। चीता बहुत बड़ा होता है, पैंतर बहुत लाइक उससे छोटा होता है इसको। तो उसका नाम बगरो था, वो भी उसका दोस्त था। का जो कि एक सांप था, वो भी उसका दोस्त था। मैनी monkeys फ्रेंड्स, और बहुत सारे बंदर बंदर दोस्त भी थे। बट चीटो वाज नॉट अ फ्रेंड, मगर चीटो उसका दोस्त नहीं था। चीटो कौन था? चीटो चीता था। दे आर लव्ड ईच अदर वेरी मच, दे आर लव्ड ईच, वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मोगली हैड ऑलवेज बीन वार्न्ड टू स्टे अवे फ्रॉम टाइगर्स टेरिटरी। मोगली हैज ऑलवेज बीन वार्न, मोगली को हमेशा वार्निंग दी गई, मतलब उसको मोगली को हमेशा वार्निंग को पश्तो उर्दू में क्या कहते हैं? अ, धमकी दी गई। वार्निंग मतलब धमकी देना, या किसी जगह से दूर रखना, या मना करना। वार्निंग मतलब मना करना या धमकी देना, यहाँ है मना करना। मोगली को हमेशा मना किया गया था टू स्टे अवे, के दूर रहे, स्टे अवे दूर रहे, फ्रॉम टाइगर्स टेरिटरी, टाइगरों के इलाके से। टेरिटरी मतलब उनका अपना इलाका। टाइगरों के इलाके से दूर रहे। चीटो वाज स्ट्रॉन्ग, चीटो बहुत मजबूत था। मतलब चीता बहुत मजबूत था। एंड डिड नॉट लाइक मोगली, और मोगली को पसंद नहीं करता। डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करता मोगली को। ही ऑलवेज वेटेड अ चांस टू हार्म द बॉय, ही ऑलवेज वेटेड, वो हमेशा इंतज़ार करता था। ऑलवेज हमेशा, वेटेड इंतज़ार करता था। फॉर अ चांस, के उसको चांस मिले, टू हार्म ताकि नुकसान पहुंचाए, द बॉय लड़के को। मोगली बहुत मजबूत था, और वो सॉरी चीटो बहुत मजबूत था, मोगली को पसंद नहीं करता था, और वो हमेशा इंतज़ार करता था कि किस तरह इस लड़के को नुकसान पहुंचाए। वन डे, एक दिन, वाइल मोगली वाज प्लेइंग, जब मोगली खेल रहा था। बालू कम रनिंग टू मोगली एंड सेड, बालू कम रनिंग, बालू दौड़ता हुआ आया, टू मोगली, मोगली के पास। ओके, मोगली के पास बालू दौड़ता हुआ आया। सेड, और कहा, मोगली मोगली, चीटा इज चीटो इज इन टेरेबल टेम्पर, चीटो इज इन टेरेबल टेम्पर। टेरेबल मतलब खौफनाक, टेम्पर मिजाज, या ठीक है। चीटो इज इन टेरेबल टेम्पर, चीटो एक खौफनाक मिजाज में है, उसका मिजाज बहुत ख़राब है, मतलब उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है। ही इज़ गोइंग अराउंड टेलिंग एवरीबॉडी, वो हर जगह जाकर टेलिंग कह रहा है, एवरीवन, सॉरी, टेलिंग एवरीवन, हर एक से कह रहा है। वो जा जाकर हर एक से कह रहा है, वो जा जाकर हर एक से कह रहा है, दैट ही वांट्स टू किल यू, के वो तुम्हें कत्ल करना चाहता है। बालू दौड़ता हुआ मोगली के पास आया और कहा, चीटो आज बहुत गुस्सा है, या बहुत खौफनाक मिजाज में है, उसका मिजाज बहुत ख़राब है, और हर एक के पास जाकर कह रहा है कि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। मोगली सेड, मोगली ने कहा, डोंट वरी बालू, तो फिक्र मत करो, डोंट वरी, फिक्र मत करो बालू, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई कैन प्रोटेक्ट, मैं अपनी हिफाजत में, माई सेल्फ अपनी, प्रोटेक्ट हिफाजत, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। मोगली हैड अ प्लान, मोगली के पास एक मंसूबा था। मोगली के पास हैड प्लान, उसके बाद मंसूबा था। इट वॉज टू काउंटर अटैक, और इस वो था एक जवाबी हमला। काउंटर अटैक, जवाबी हमला। काउंटर अटैक जब पुलिस किसी ऐसे दहशत गर्दों या किसी पर अटैक करती है तो उसको काउंटर अटैक कहते हैं। He wanted to let loose the he wanted to let loose the wild bulls of the forest on Cheeto. He wanted, वो चाहता था कि let loose, इनको
डी लूज मतलब डीला छोड़ना, पर यहाँ है कि लेट लूज आज़ाद छोड़ दे, उन पर छोड़ दे। ओके, उन पर छोड़ दे। द वाइल्ड बुल्स, जंगली बैलों को, जंगली बैलों को उसके उस पर छोड़ दे। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जंगली बैलों को। ऑन चीटो, चीटों पर छोड़ दे। वो चाहता था कि चीटों पर जंगल के जंगली बैलों को छोड़ दे, मतलब जंगल के जंगली बैलों से कहे कि इसको मार दो। टू डू दिस ही हैड टू कॉर्नर चीटो, टू डू दिस ये करने के लिए ही हैव टू कॉर्नर चीटो। कॉर्नर चीटो का मतलब है, कॉर्नर मतलब कोना कहते हैं, और चीटो को कॉर्नर करना था, चीटो को एक साइड पर करना था, उसको खामोश करना था। ठीक है, अब इसको फिर से इंग्लिश में पढ़ेंगे। He knew where Cheeto spent most of the time. It was on a slope on in the mountain, so far from Mowgli's cave. He did not want Cheeto to spot him because that would be the end of him. Mowgli thought, I should go around the mountain and to the top without Cheeto seeing me from the top. The bull can charge at Cheeto. That evening, Mowgli, with the help of his friend Kaa, togethered 8 wild bulls with the long and sharp horns. He said, today we will put an end to the regime, regime of terror by Cheeto. Regime of terror by Cheeto. This is my plan. Mowgli explained to the bulls how he wanted to attack Cheeto. As per plan, they circled the mountain unnoticed by the slumbered sl- slum बर सॉरी स्लम नट स्लम्बर्ड नहीं है, स्लम्बरिंग 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 tiger. Once they reached the top, they could see in a clearing a little below resting tiger. Mowgli said, once I gave you the signal, charge together. Any false move and we could be in danger our lives. Our lives. Mowgli lifted up his hands, brought it down and shouted, charge! And shouted, charge! The bull ran down the slope, kicking up huge amount of dust. Cheeto looked it looked up hearing this thunderous 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 noise. He saw the bull hurtling toward him. Hurtling toward him. He tried to turn and run, but before he knew it, the bulls were on the top of him. The bulls praised Cheetos with the horns, and flung him with the momentum of the run, and flung him with the momentum of the run. Cheeto was hurled, hurled and flung to his death. Mowgli and the bulls proudly went back to announce Cheeto's end to the jungle fox. Okay? ये थोड़ा सा मुश्किल था वैसे. He knew that. अच्छा सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम. ओके, आप मुझे बताएं, आप सब ने आज नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आपने दरूद शरीफ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये आप मुझे लिखिए. कहाँ लिखिए? कमेंट्स में लिखिए. He knew he knew that Cheeto spent most of his time. He knew where Cheeto spent most of the time. वो जानता था कि चीटो कहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारता है.
उससे पहले हमने पढ़ा था ना कि उसने एक प्लान बनाया था कि कैसे चीटों को मारना है, और चीटो बहुत गुस्सा था, उसको मारना चाह रहा था। सो ही न्यू वेयर चीटो स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको पता था कहा चीटो ज़्यादा टाइम गुजारता है, स्पेंड गुजारता है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ज़्यादातर टाइम। इट वॉज ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन के ढलवान पर था। स्लोप जहाँ से नीचे आता है, जहाँ से ऊपर से जब कोई चीज़ नीचे आती है उसको स्लोप कहते हैं। स्लोप इन द माउंटेन, एक स्लोप था माउंटेन में जहाँ से लाइक आराम से बंदा नीचे आ सकता है, जिसे जिस तरह बच्चों का स्लोप होता है, बच्चे ऊपर बैठते हैं और फिसल जाते हैं, उसको स्लोप कहते हैं। इस तरह एक स्लोप था माउंटेन्स में, वहाँ गुजारता है। फॉर फ्रॉम मोंगलीस के, फार, ये फार है, फॉर नहीं है, ये फार है। फार फ्रॉम फ्रॉम मोंगलीस के, मोंगलीस के गार से दूर, मुंगलिस के गार से दूर वो एक स्लोप था, वहाँ वो ज़्यादातर टाइम गुजारता था। कौन? चीटो, जो इसका दुश्मन था। ही डिड नॉट वांट चीटो टू स्पॉट हिम बिकॉज, वो नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था चीटो स्पॉट हिम, चीटो उसको देखे, चीटो स्पॉट हिम, चीटो उसको देखे, बिकॉज, क्योंकि दैट वुड बी द एंड ऑफ हिम, ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, या उसका इख्तिताम हो जाएगा, या उसका इंजाम होगा। किसका इंजाम होगा? मोंगली का इंजाम होगा, अगर चीटो ने देख लिया, क्योंकि चीटो वहां जा रहा था उसकी जगह पर। मोगलीज थॉट, मोगलीज ने सोचा, आई शुड गो अराउंड द माउंटेन एंड टू द टॉप ऑफ द चीटो सीइंग मी। आई शुड गो अराउंड द माउंटेन, मुझे मुझे पहाड़ के इर्द गिर्द जाना चाहिए। अराउंड द माउंटेन, पहाड़ के गिर्द जाना चाहिए। एंड टू द टॉप ऑफ द चीटो सीइंग मी, और ऊपर जाना चाहिए ताकि चीटो मुझे ऊपर, मुझे जाना चाहिए ताकि चीटो मुझे देख ना सके। फ्रॉम द टॉप द बुल्स कैन चार्ज एट चीटो, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, द बुल्स कैन चार्ज एट चीटो, बुल्स चार्ज, इस टाइम चार्ज का मतलब है हमला करना, ठीक है, चार्ज, उसको चार्ज कर सकते हैं। बुल कैन चार्ज एट चीटो, बुल चार्ज, बुल्स मतलब बैल, बैल, बैल जो गाय का, एक तो गाय होती है, दूसरा उसका जो आदमी, आदमी गाय होता है उसको बैल कहते हैं। ओके, तो बैल उस पर ऊपर से हमला कर सकते हैं। देट इवनिंग, उसी शाम, मोंगली विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, मोगली विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, का को आप जानते हैं ना, सांप, सांप अपने दोस्त का की मदद से, विद द हेल्प, की मदद से, गेदर्ड एट वाइल्ड बुल, जमा किए, गेदर्ड जमा किए, एट वाइल्ड बुल, 8 जंगली बैल, उन्होंने 8 जंगली बैल जमा किए, विद द लॉन्गेस्ट, जिसके बहुत लंबे थे, एंड शार्प, और तेज, हॉर्न्स, सींग थे। उसी शाम मोंगली ने अपने दोस्त का की मदद से 8 जंगली बैल जमा किए, जिनके बहुत लंबे और तेज सींग थे। ही सेड, उसने कहा, टुडे वी विल पुट एन एंड टू द रिजीन ऑफ टेरर ऑफ चीटोस, उसने कहा, हम चीटों की दहशतगर्दी के खात्मे को ख़त्म कर देंगे। ओके, टुडे वी विल पुट एट द एंड, आज, टुडे, आज, वी पुट एट द एंड, हम ख़त्म कर देंगे, रिजीन ऑफ टेरर ऑफ चीटोस, दहशतगर्दी के, रिजीन ऑफ टेरर लाइक दहशत गर्दी के डर को, उसके दहशत गर्दी को, रिजीन, वो रिजीन कहते हैं ना, जिसकी तरह किसी का कोई इलाका होता है और वो उसकी दहशत बहुत होती है, रिजीन ऑफ टेरर, दहशत, दहशत के खौफ को, रिजीन खौफ को कहते हैं, टेरर दहशत, दहशत के खौफ को ख़त्म कर देंगे, चीटों के दहशत के खौफ को ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ माई प्लान, ये मेरा मंसूबा है। मोगली एक्सप्लेन टू द बुल्स, मोगली ने तफसील से बताया बुल्स को, बेलों को, बेल मतलब बेल आप जानते हैं ना, उनको तफसील से बताया। हाउ ही वांटेड टू अटैक चीटो, के कैसे वो चीटों पर हमला करना चाहते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि कैसे चीटों पर हमला करेंगे। एस पर प्लान,
एज पर प्लान, मंसूबे के मुताबिक, ओके, प्लान के मुताबिक या मंसूबे के मुताबिक। दे सर्कल्ड द माउंटेन, उन्होंने उन्होंने पहाड़ का घेरा किया, उन्होंने पहाड़ का घेरा किया। अननोटिस्ड बाय स्लम्बरिंग टाइगर, अननोटिस, उसने शेर ने नहीं देखा या तवज्जो नहीं दी, अननोटिस नहीं देखा, बाय स्लम्बरिंग टाइगर, सोए हुए चीता ने नहीं देखा, ओके। उन्होंने पहाड़ के इर्द गिर्द वो जमा हो गए और सोए हुए शेर ने इसको उनको नहीं देखा। वंस दे रीच टू द टॉप, जैसे ही वो टॉप पर पहुंचे, चोटी पर पहुंचे, सब नीचे थे ना, वो आहिस्ता 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 चलते गए और चोटी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर और शेर ने देखा नहीं क्योंकि वो सो रहा था। दे रीच द टॉप, चोटी पर पहुंच गए। दे कुड सी इन क्लियर लिटर बिलो रेस्टेड टाइगर, दे कुड सी इन क्लियर, वो साफ देख सकते थे। दे कुड सी इन क्लियर, वो साफ देख सकते थे। अ लिटिल बिलो रेस्टेड टाइगर, रेस्टेड टाइगर सोए हुए शेर को थोड़ा सा नीचे, ठीक है, लाइक वो ऊपर थे और टाइगर थोड़ा सा नीचे थे, लिटिल बिलो, थोड़ा सा नीचे था। मोगली सेड, मोगली ने से कहा, वंस आई गिव यू सिग्नल, जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगा, आई गिव यू सिग्नल, जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगा, चार्ज टुगेदर, हमला कर दो, इकट्ठे इकट्ठे हमला करो। एनी फॉल्स मूव, कोई भी गलत हरकत, एनी फॉल्स मूव, कोई भी गलत हरकत, एंड वी कुड बी इन डेंजर आवर लाइफ, एंड वी कुड बी इन डेंजर, और हमारी जिंदगी को खतरा होगा। छोटा सा गलत कदम या छोटा सा गलत हरकत से हमारी सबकी जिंदगियों को खतरा होगा। मोगली लेफ्टेड अप हिज हैंड, मोगली लेफ्टेड उठाए, अप हिज हैंड, लेफ्टेड अप उठाए, हिज हैंड अपने हाथ, ब्रॉड देम डाउन, और उसको नीचे कर दिया। मोगली, क्योंकि मोगली नीचे खड़ा था, बैल ऊपर खड़े थे और शेर बीच में था, ठीक है। तो मोगली ने अपने हाथ ऊपर किए, एंड ब्रॉड देम डाउन, उनको नीचे किया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, चार्ज, हमला। चार्ज का वैसे मतलब हमला नहीं है, पर यहाँ इसका मतलब हमला आता है। चार्ज तो आप सबको कोई जानता है ना, जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं। द बुल द बुल्स रेन डाउन द स्लोप, द बुल्स और बेल रेन डाउन द स्लोप, ऊपर से नीचे की तरफ भागे, बैल ऊपर से नीचे की तरफ भागे। किकिंग अप द ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, किकिंग अप, किकिंग लात मार रहे थे, द ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, बहुत ज्यादा गर्द को उड़ा रहे थे। मतलब जिस तरह बैल भागते हैं ना, तो इनके पीछे वो अपने लाते मार मार कर बहुत सारे धूल उड़ाते हैं। चीटोस लुक्ड अप हियरिंग हिज थंडोरियस नॉइस, चीटोस लुक अप, चीटोस ने ऊपर देखा, हियरिंग सुन रहे थे, द थंडोरियस नॉइस, एक बहुत गरजदार आवाज। कौन सी आवाज? वो जो बहुत सारे बैल, 8 बैल थे ना, 8 बैल भाग रहे थे, उसकी थंडोरियस नॉइस, बहुत बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी उनकी, बहुत तेज आवाज आ रही थी। उसने ऊपर देखा और उसको सुनाई दिया। ही सा द बुल हल्टरिंग टूवर्ड हिम, ही सा द बुल, उसने बैलों, सारे बैलों को देखा, हलरिंग टूवर्ड हिम, उसकी तरफ भाग रहे थे, ठीक है। उसने उसने देखा कि सारे बैल उसकी तरफ भाग रहे हैं। ही ट्राइड टू टर्न एंड रन अवे, ही ट्राइड टू टर्न, किसने देखा? चीटो ने देखा कि सारे बैल उसकी तरफ आ रहे हैं, सारे बैल उसकी तरफ आ रहे हैं। ही ट्राइड टू टर्न, उसने कोशिश की, टर्न एंड रन, भागने की, उसने भागने की कोशिश की। बट बिफोर ही न्यू, इससे पहले कि उसको पता चलता, इससे पहले कि उसको पता चलता, द बुल वर ऑन द टॉप ऑफ हिम, इससे पहले कि वो कुछ करता, बुल वर ऑन द टॉप ऑफ हिम, बैल उसके ऊपर थे, ठीक है, सारे बैल उसके ऊपर थे। द बुल प्रीस्ट चीटो विद देयर हॉर्न्स, बुल ने प्रीस्ट किया, प्रीस्ट मतलब सुराख कर दिया, उसको पाड़ दिया,
पाड़ दिया या सुराख कर दिया, चीटों को पाड़ दिया विद देयर हॉर्न्स, अपने सींगों से। ज़ाहिर है देखो 8 बुल अगर होंगे तो वो तो वो तो उसका पेट तो पड़ जाएगा। एंड फ्लंग हिम, और उठाकर दूर फेंक दिया, विद द मोमेंटम ऑफ देयर रन, और वो भाग भी रहे थे। ओके, उसने क्या किया, बुलों ने, जिस तरह बुल बुल मतलब बैल सींग मारता है ना, और साथ में भागता भी है, और उसको सींग मारकर उसमें अपने सींगों में उठाया और दूर फेंक दिया। ओके, चीटो वॉज हर्ल्ड एंड फ्लंग टू हिज डेथ। चीटो चीटो तो को फेंक दिया, चीटो को फेंक दिया और उसको मार दिया। ओके, चीटो को फेंक दिया और उसको मार दिया। मोगली एंड द बुल प्राउडली वेंट बैक टू अनाउंस चीटो एंड टू द चॉक फोक्स। मोगली और बुल्स और बेल प्राउडली वेंट बैक, बहुत फखर से वापस आए। एंड अनाउंस, और सबको बताया, ऐलान किया, चीटोस एंड टू द जंगल, चीटो जंगल से ख़त्म हो गया। लाइक उसको मार दिया ना तो वो उसे ख़त्म कर दिया। फोक्स स्टोरी से, इस कहानी से, इस जंगल की कहानी से चीटों को ख़त्म कर दिया। अरे अब ये भी है, ठीक है। अब है थीम क्या है? द स्टोरी कवर द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ वंस लाइफ एंड द रिलेशनशिप दैट एवरीवन हैज़ विद नेचर, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ द थीम। बस ये स्टोरी हमें बताती है कि हर एक की ज़िंदगी और नेचर के साथ, कुदरत के साथ अटैच है। वर्ड क्या है? इनफैक्ट मतलब बच्चा, वार्न मतलब उनको मना किया, ट्रेम्बल शेक एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, ट्रेम्बल मतलब कपकपीदारी होना। रिजीन द पीरियड ऑफ रूल ऑफ मॉर्स, वो एक दौर होता है, लाइक उसके दौर का खात्मा किया, उसके दहशत गर्दी के दौर का खात्मा किया। टेरर दहशत, टंडेरियस बहुत बहुत जोर से। हर्ल्ड लाइक उस किसी को उठाकर दूर फेंकना। कंप्रिहेंशन अब पढ़ेंगे। ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले मैं थोड़ा चाय पीता हूँ, आप लोग कमेंट्स करिए। आपके वैसे कमेंट्स बहुत कम आने लगे हैं, वजह क्या है? आप लोग क्यों कमेंट्स नहीं करते? वजह क्या है? आप जितना कमेंट्स करेंगे, जितना लाइक करेंगे वीडियो को, तो उतना ही ये वीडियो दूसरों लोगों तक पहुंचेगा और उनको फ़ायदा होगा। आपको पता है ना, इस वीडियो से हमें कुछ पैसों का फ़ायदा नहीं होता, पैसे हमें इससे नहीं मिलते, ठीक है। इसका सिर्फ मकसद है बच्चों के लिए तालीम, या बच्चों या जो भी हासिल करना है उनके लिए तालीम फ्री होनी चाहिए, इसका मकसद सिर्फ ये है। तो आप अगर कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पहुंचेगी। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालों के जवाब दीजिए। Who are the main character of the story? Are there any minor character in the story? If so, who are they? If is there any more moral in the story? So if so, what is it? What whose help did Mowgli kill Cheetos? Which character do you dislike and why? Which who is your favorite character in the story and why? What is the setting of the story? चले पढ़ते हैं। नंबर 1, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मेन कैरेक्टर, मरकजी किरदार कौन था? द मेन कैरेक्टर इज अ लिटिल बॉय मोंगली एंड द टाइगर चीटो। इसका मेन कैरेक्टर, इसका मरकजी किरदार था अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का मोंगली, एंड टाइगर चीटो, और उस एक टाइगर था जिसका नाम चीटो था। लाइक दो किरदार थे, एक का नाम चीटो था, एक का नाम मोगली था। नंबर 2, आर देयर एनी माइनर करेक्टर इन द स्टोरी? क्या इसमें एक छोटे से करेक्टर भी थे इस कहानी में? इफ सो हु आर दे, अगर थे तो वो कौन थे? देयर आर सम माइनर करेक्टर्स, मदर वॉल्फ,
मदर वॉल्फ एक, देयर आर सम माइनर करेक्टर, कुछ छोटे किरदार भी। मदर वॉल्फ जो माँ थी उनकी भेड़िया माँ थी। अ बेयर, एक बेयर था जिसका नाम बालू था। द बुल्स, जिसका नाम जो कि बेल्स थे। एंड हम लिख सकते हैं एंड का भी लिख सकते हैं। का कौन था? का उनका साम था। सॉरी, आई एम सॉरी कि मेरे गले में थोड़ी खराश आ रही है। नंबर 3, एक्सक्यूज मी। आपको जब भी ऐसा हो गले में खराश हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। नंबर 3, इज देयर एनी मॉरल इन द स्टोरी? क्या कहानी में कोई अखलाकियात, कोई नतीजा, कोई सबक है? इफ सो व्हाट इज दैट? अगर है तो क्या है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये स्टोरी हमें सबक देती है, इफ़ वी मेक अ गुड प्लान वी कैन फिनिश बिग प्रॉब्लम। इफ़ वी मेक गुड प्लान, अगर हम अच्छे मंसूबे बनाएं, वी कैन फिनिश बिग प्रॉब्लम, हम बड़े बड़े परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 4, विद हुज हेल्प डिड मोंगली किल चीटो? किसकी मदद से मोगली ने चीटो को कत्ल किया? विद द हेल्प ऑफ बुल्स, विद द हेल्प ऑफ बुल्स, बुल्स की मदद से। बुल्स क्या है? बैल को कहते हैं, बैल। बैलों की मदद से मोंगली किल्ड द चीटो, मोंगली ने चीटो को कत्ल कर दिया, मार दिया। विच करेक्टर डू यू डिसलाइक एंड वाई? कौन सा करेक्टर आपको नापसंद है? डिसलाइक नापसंद है, एंड वाई और क्यों? आई डिसलाइक द करेक्टर चीटो, मुझे नापसंद है करेक्टर चीटो। चीटो जो टाइगर है वो पसंद है, बिकॉज ही वॉज बैड, क्योंकि वो बुरा था। हु इज़ योर फेवरेट करेक्टर? आपका पसंदीदा करेक्टर किरदार कौन सा है इन द स्टोरी, इस कहानी में, एंड वाई और क्यों? माई फेवरेट करेक्टर इज मोंगली, मेरा पसंदीदा किरदार है मोंगली, मोंगली वो बच्चा। बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बहुत ज़हीन था। वट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी की सेटिंग क्या है? स्टोरी कहाँ पर तरतीब की गई? स्टोरी की तरतीब क्या है? सेटिंग क्या है? द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज जंगल। ये जो सेटिंग, ये जो सारी स्टोरी हुई है वो कहाँ हुई है? जंगल में हुई है। ठीक है, अब राइट द स्पेस, प्रोवाइड द कैटेगरी ऑफ ईच सेंटेंस। नंबर वी है, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड कैटेगरी ईच ऑफ द सेंटेंस फॉल्स इन, दैट इज करेक्टर्स, सेटिंग एंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें नीचे जो ये लिखे हुए हैं उसमें आप बताइए कि उसमें करेक्टर कौन सा है, सेटिंग कौन सा है, प्रॉब्लम्स क्या है? मोगली एंड बालू, मोगली और बालू इसमें क्या थे? वो करेक्टर्स थे, तो इसलिए आ जाएगा ये करेक्टर्स है। मोगली, Mowgli, Cheeto is in terrible temper. He's going around telling everyone that he's want to kill you. Mowgli, Cheeto बहुत गुस्से में है और वो हर जगह जा, हर एक से जाकर कह रहा है कि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। तो ये क्या है? ये तो प्रॉब्लम है ना, तो इसको प्रॉब्लम कहेंगे। इन द थिक ऑफ द जंगल, घने जंगलों में, तो ये क्या है? सेटिंग्स। हियर यू गो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? और अपने दुआ में याद रखिएगा। आप मुझे दुआ में याद रखते हैं या नहीं रखते? आप मेरे, आपको पता है मुझे गुर्दे में पथरी है, आप उसके लिए मेरे लिए बहुत दुआ कीजिए ताकि मैं सेहतमंद हो जाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।